नमस्कार दोस्तों, आपका अपने वुमेन एंड बेबी केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसमें किस चीज़ का परहेज करना चाहिए और सबसे मेन इसके घरेलू उपाय क्या हैं, ये सारी जानकारी मैं लेकर आई हूँ। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। यूरिक एसिड एक आम समस्या बनती जा रही है जो कि बहुत ही परेशान करने वाली है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड में वात एवं रक्त एक साथ प्रकोपित होते हैं। बढ़े हुए दूषित रक्त के द्वारा वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और रुकी हुई वायु फिर से पूरी रक्त को दूषित कर देती है। यह दूषित रक्त धीरे धीरे नीचे पैरों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वायु के साथ मिलकर वात रक्त रोग उत्पन्न होता है। सामान्य तौर पर यूरिक एसिड महिलाओं में 2.6 से लेकर 6.0 mg/dl एवं पुरुषों में 3.4 से लेकर 7.0 mg/dl होना चाहिए। अगर डॉक्टर आप में कोई ऐसी स्थिति देखते हैं जो यूरिक एसिड के बढ़ने का कारण बन सकती है तो तुरंत ही यूरिक एसिड यूरिन टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। मूत्र में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ना अक्सर गाउट का संकेत देती है। गाउट में जोड़ों में पीड़ा व हाथ लगाने पर दर्द होने लगता है। इसमें पैरों में की बड़ी उंगलियों में सूजन और दर्द होने लगता है। अब हम जानते हैं यूरिक एसिड क्यों होता है। वैसे तो लोग ये मानते हैं कि आहार के कारण यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन इसके अलावा भी और कारण हैं। चलिए वो जानते हैं। जब किसी कारणवश किडनी या गुर्दे खराब होने की वजह से फिल्ट्रेशन की क्षमता कम हो जाती है तो यूरिया यूरिक एसिड में परिवर्तित होने लगता है, जो परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच जमा हो जाता है। आहार में प्यूरिन ज़्यादा होने की वजह से भी यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। जो व्यक्ति अधिक मात्रा में शराब पीते हैं उनका यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होने पर भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जिन व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप की शिकायत रहती है उनका यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। थायराइड की वजह से जिन व्यक्तियों में ज़्यादा या कम होती है उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने का कारण मोटापा भी माना जाता है। अब हम जानते हैं यूरिक एसिड के लक्षण क्या क्या हैं, यानी सिम्टम्स क्या क्या हैं। यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण इस प्रकार हैं। पैरों के जोड़ों में दर्द होना, पैरों की एड़ियों में दर्द होने की अनुभूति होना, गांठों में सूजन, जोड़ों में सुबह शाम तेज़ दर्द या कम या फिर ज़्यादा होना, ये सभी माने जाते हैं। एक स्थान पर यदि आप देर तक बैठी रह रही हैं और फिर उठने में पैरों की एड़ियों में सहजता नहीं हो रही और दर्द की अनुभूति हो रही है, फिर कुछ समय बाद वह दर्द सामान्य हो जाता है, ये भी एक इसका लक्षण है। पैरों, जोड़ों, उंगलियों, गांठों में सूजन होना, शर्करा का लेवल बढ़ना यानी शुगर लेवल बढ़ना। यह रोग संधियों, विशेषतः छोटी संधियों से प्रारंभ होता है। हाथ पैर की उंगलियों में या अंगूठे में तीव्र वेदना के साथ रोग का प्रारंभ होता है, यानी जो हड्डियां होती हैं हमारी उनमें ये दर्द शुरू होता है, जोड़ जो होते हैं हड्डियों के। यह दर्द प्राय रात के समय प्रारंभ होता है। रोगी को नींद नहीं आती। इसमें बुखार भी होता है, अत्यधिक प्यास भी लगती है, शरीर में कंपन बना रहता है, जोड़ों में लालिमा और सूजन उत्पन्न होने लगती है। अब हम जानते हैं कि हम डेली रूटीन में कुछ चेंजेस करके और अपने खान पान में कुछ चेंज करके इसको कैसे कंट्रोल करें। डाइट में विटामिन डी फूड्स जैसे दूध, दही, अंडा, मछली अधिक लें। दिन भर में कम से कम 8 से 9 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं।
एक दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लें। क्रिस्टल को डिसॉल्व कर देता है। सिट्रिक फूड, जिसे यूरिक एसिड का स्तर कम हो जाता है, यानी जो खट्टे फल हैं उनको खाएं। रोजाना सुबह 2 से 3 अखरोट खाएं। ऐसा करने से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड धीरे धीरे कम होने लगता है। हाई फाइबर फूड अधिक लें। इसमें यूरिक एसिड की मात्रा ऑब्जर्व होकर कम हो जाती है। खाना खाने से 1.5 घंटे पहले या बाद में पानी पीना चाहिए। 1 से 15 मिनट सैर भी करनी चाहिए, यानी आपको कम से कम 15 मिनट खाना खाने के बाद घूमना चाहिए। अब बात करते हैं हम इसमें किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। शराब, सिगरेट, तंबाकू, इनका परहेज करना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। दूध, दही या दाल का सेवन भी न करें। अगर दाल खाने का मन हो तो छिलके वाली ही दाल खाएं। चावल, अचार, पालक, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट फूड से परहेज करें। घी और मक्खन, तले भुने, मसालेदार और चिकनाई युक्त भोजन से दूर रहें। शुगर युक्त पेय पदार्थ जिनमें शुगर की मात्रा अधिक हो, उन फलों का जूस न पिएं। शहद और ऐसे पदार्थ जिनमें हाई फ्रुक्टोज हो, उन पदार्थों का सेवन ना करें। अब हम जानते हैं यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए घरेलू उपाय क्या क्या हैं। आमतौर पर यूरिक एसिड को नियंत्रित करने के लिए लोग पहले घरेलू नुस्खों पर एतबार करते हैं। तो चलिए, आज मैं आप सभी के साथ कुछ घरेलू उपाय शेयर करने जा रही हूँ जो कि यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला है, नींबू यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, यानी नींबू पानी का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। जिनका यूरिक एसिड बढ़ गया हो उनके लिए यह रामबाण उपाय है। नींबू में विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है। यह एसिडिक प्रभाव पैदा करता है, जिसके कारण यूरिक एसिड का स्तर कम हो जाता है। सुबह उठकर गुनगुने पानी में 1 गिलास नींबू निचोड़कर पीने से यूरिक एसिड बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। नंबर 2, बेकिंग सोडा यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में सहायक साबित होता है। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा घोलकर 2 सप्ताह तक सेवन करने से यूरिक एसिड का स्तर कम होने लगता है। ये आपको लगातार प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ 2 सप्ताह करना है, फिर 1 सप्ताह का गैप करना है, फिर 2 सप्ताह करना है। अब बात करते हैं अजवाइन की। अजवाइन का सेवन करने से यूरिक एसिड का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका प्रयोग आप खाना पकाते वक्त भी कर सकती हैं। या यदि गठिया या यूरिक एसिड की समस्या ज़्यादा बढ़ गई हो तो अजवाइन में दर्द को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट और हाई यूरिटिक गुण पाया जाता है। ये एक एंटीसेप्टिक भी होता है, यानी आप अजवाइन के बीज का अर्क पी सकती हैं, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से मिलता है। अश्वगंधा यूरिक एसिड के लेवल को सामान्य करने में बहुत ही सहायक है। इसके लिए आप 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर को 1 चम्मच शहद में मिलाकर 1 गिलास हल्के गर्म पानी या गुनगुने दूध के साथ पिएं। एक बात का ध्यान रखें, गर्मियों में अश्वगंधा की मात्रा कम लें, क्योंकि इसका तासीर जो होती है गर्म होती है, और लेकिन ये फ़ायदा बहुत देती है। अगला आता है अलसी के बीज। भोजन के आधे घंटे बाद अलसी के बीज को चबाकर खाने से यूरिक एसिड का लेवल कम होता है। अलसी में ओमेगा 3 होने की वजह से ये बहुत फ़ायदा देता है। अब बात करते हैं बथुआ। बथुए के पत्तों का जूस निकालकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इस जूस को पीने के बाद 2 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। 1 सप्ताह तक इस जूस का सेवन करने से यूरिक एसिड का स्तर सामान्य हो जाता है। तो आप बथुए को अपनी डाइट में भी शामिल करें और साथ ही साथ इसका जूस भी पिएं। अब बात करते हैं ऑलिव ऑयल की। जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल में बना आहार शरीर के लिए लाभदायक होता है। इसमें विटामिन ई आदि पोषक तत्व होते हैं जो यूरिक एसिड को कम करते हैं, यानी आप अपने भोजन में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। आंवला और एलोवेरा जूस को मिलाकर पीने से भी इसमें बड़ा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आंवला सिट्रिक फ्रूट है।
पर्याप्त मात्रा में पानी यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। शरीर को हाइड्रेट रखकर आप यूरिक एसिड के स्तर को कम कर सकते हैं। शरीर में पानी का स्तर यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। विटामिन सी, भरपूर मात्रा में विटामिन सी लें। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हर दिन कम से कम 500 मिलीग्राम विटामिन सी लें। इससे सेवन करने से 1 से 2 महीने के भीतर ही यूरिक एसिड का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा और आपको बहुत राहत महसूस होगी। अब बात करते हैं सेब के सिरके की। सेब का सिरका रक्त का पीएच वैल्यू बढ़ाकर हाई यूरिक एसिड लेवल को कम करता है, लेकिन सेब का सिरका कच्चा और बिना पानी का मिले तो बहुत अच्छा है। आप इसे किसी भी हेल्थ फूड स्टोर से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए, बहुत फ़ायदा देगा। अब बात करते हैं कि हमें और क्या क्या करना चाहिए। जब भी कभी हमारे शरीर में विकार आते हैं तो हम उसको अध्यात्म से भी जोड़ कर चलते हैं। यदि आप मेडिटेशन, योगा और अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करते हैं तो धीरे धीरे करके आप सभी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर, तन और मन दोनों को फिट रखिए। इसके लिए योगा, प्राणायाम किसी अच्छे ट्रेनर से कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यदि ये मेरे उपाय आपको पसंद आते हैं और आपको काम आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।